क्या सेंस बनी है कि इतना बड़ा नंबर, इतने 999 जो चलते जा रहे हैं उनकी वैल्यू 1 आई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्यन साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन आंसर्स। देखो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और एग्जाम्पल्स ये हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, मतलब कि ये पार्ट दे रखे हैं, इनको पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और डेसिमल में लिखने के बाद उसका एक्सपेंशन बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है इसका 36/100। ये तो आसान है भाई, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं हम। 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2.0। अब डेसिमल फॉर्म में तो आ गया ये। अब बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई स्टॉप हो गया, एंड फिक्स है, रुक गया ना एक जगह पे। अब इससे आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो टर्मिनेटिंग है ना। तो फर्स्ट का आ जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, सेकंड पार्ट देखो। अब सेकंड पार्ट 1/11, 11 को मल्टीप्लाई करना 1 से। कर देंगे भाई, क्या है। अब 11 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, 1 0। अब भी छोटा है ना, तो 1 0 और। देखो, पॉइंट की 1 0 हमें फ्री मिलती है। ठीक है, अगर दूसरी जीरो की नीड है, अगर दूसरी 0 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 0 फिर ऊपर पे करनी पड़ेगी, 1 फ्री मिलती है। अब पहले 1 था, पॉइंट से 1 0 मिली हमें फ्री, और दूसरी उतारने के लिए फिर हमें ऊपर भी 1 पे करनी पड़ेगी, 1 0। ठीक है, अब जाएगा 11 9 जा 99 1, फिर 0। अब पॉइंट की 1 0 तो मिली हमें, अब 1 और 0 उतारने के लिए 1 0 ऊपर पे करनी पड़ेगी, तो 0 0, फिर 9 पे 99, फिर 100 आ गया। भाई एक बात बताओ, देखो अब फिर जो 2 0 आएगी, फिर 99, फिर 100। अब ये ऐसे ही देखो, 100 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है। इसका मतलब ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और जो चलते जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो अब मैं 09 के ऊपर बार लगा दूं, क्योंकि 09 09 फिर 09 09 09 ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 4 1/8, 4 1/8। अब पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। बना देंगे, आसान है भाई, आता है। 8 4 जा 32, 32 और 1 33, तो 33/8। अब इसको डिवाइड करना है 33 को 8 से, तो 33 8, 8 4 जा 32, 1.0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40,
इसके लिए क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? भाई ये टर्मिनेटिंग है, रुक गया ना यहाँ पे, और रिमाइंडर भी 0 आ गया, है ना। तो लिख देंगे इसके लिए कि ये टर्मिनेटिंग है। ओके है। नेक्स्ट है 3/13। तो 13 को डिवाइड करना है 3 से। छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, तो 0.0। अब 13 2 जा 26, 4 0। भाई डिवाइड करनी तो आती होगी, 9th क्लास में हो चुके हो, आसान है वैसे तो, ठीक है। तो 13 3 जा 1 0। अब ये देखो, एक 0 तो हमें मिली फ्री, अब एक और 0 के लिए ऊपर भी पे करना पड़ेगा, एक 0, है ना भाई। अब 13 7 जा 91, कितना बचा 9। ठीक है। अब फिर 0। देखो कई बच्चे सोचते हैं कि कहाँ तक करना है डिवाइड वहाँ तक करना है, या तो ये नंबर दोबारा शुरू नहीं हो जाता, या फिर वो नंबर रिपीट हो रहा हो बार 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 बार, ठीक है, वहाँ तक डिवाइड करके देखनी है। अब देखो, अब 13 6 जा 78, कितना बचा 1 2 12 ही बचेगा। अब फिर 0। अब 13 9 जा 117 3 0। अब देखो, अब 30 से शुरू करा था और 30 ही आ गया, है ना। इसका मतलब अब दोबारा 30 आ गया, तो ये नंबर यहीं से स्टार्ट होगा दोबारा, मतलब 9 के बाद क्या आएगा 2 3 0 7 6 9, फिर दोबारा 2 3 0 7 6 9, मतलब ये नंबर पूरा, ये पूरा नंबर बार 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 रिपीट होगा, क्योंकि 30 से फिर ये स्टार्ट होगा, फिर 30 आएगा, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर 30 आएगा, है ना। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है ये, क्योंकि रुक तो नहीं रहा है ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग है, हाँ रिपीटिंग भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 2/11, 5th पार्ट। तो 11 2, आसान है भाई, छोटा है 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11, कितना बचा 9, फिर 0, ओके। 11 8 जा 88 2 0। क्या दोबारा 20 नहीं आ गया भाई, है ना। 20 से स्टार्ट करा था और 20 ही दोबारा आ गया, इसका मतलब अब क्या आएगा दोबारा 1, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 8 1 8 1 8 1 8 1 8, चलता जाएगा ये। तो इसको मैं लिख दूंगा 0.18 बार, बार का मतलब ये नंबर बार बार आएगा, बार बार, ठीक है। देखो बार को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि 18 बार बार आएगा, ठीक है, रिपीटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ना भाई, तो लिख देंगे इसके लिए, तो आसान है।
ठीक है भाई। लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, 329,400। 329 को डिवाइड करना है 400 से, आसान है। 329,400, ये तो उससे भी आसान है। अब देखो, क्या 400 की टेबल आती है? आती होगी वैसे तो, अगर नहीं आती तो 4 की तो आती होगी। 4 की तो आसान है भाई। अब 4 के लिए 3 छोटा है तो 0 उतारेंगे, और कोई तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो 0.0। अब 4 8 जा 32, कितना बचेगा? 90। ओके, 1 0, 4 2 जा 800, आसान है। 1 0 0, पॉइंट के बाद फिर 0। अब 4 2 जा फिर से 800, पॉइंट अब छोटा है अभी 400 से 200, तो एक और 0। अब 4 5 जा 2000 सॉरी, टर्मिनेटिंग है ना, रुक गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आगे डिवाइड नहीं हो रहा फर्दर, तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पहले तो डेसिमल फॉर्म में लिखो, लिख दिया ये रहा, फिर बताओ कि उसकी एक्सपेंशन क्या है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमने बता दिया, आसान था, डिवाइड ही करनी थी बस। देख लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। मतलब क्वेश्चन हमें 1/7 की वैल्यू खुद निकाल के दे रहा है, लेकिन हमसे क्या चाह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, आओ पढ़ते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बोल रहा है बिना डिवाइड करे आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और इनकी बिना डिवाइड करे। ये लिखा तो है, ये क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड करे। ये तो एक मैजिक सा नहीं लग रहा भाई कि डिवाइड भी नहीं करना और इनकी वैल्यू भी निकालनी है। आओ समझते हैं। आप देखो, क्या मैं 40 को 4 × 10 लिख सकता हूं? एक ही बात है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1, एक ही बात है, 2 1 = 2, 4 10 = 40, कोई भी नंबर। 5 ले लो, 6 ले लो, 6 × 1 लिख सकता हूँ 6, यहाँ पे भी एक ही बात है, यहाँ पे भी एक ही बात है, 6 1 = 6 ही होता है, कोई भी नंबर। ठीक है, तो हमें वो 1/7 की वैल्यू दे रहा है ना, हमें वो हिंट दे रहा है क्वेश्चन 1/7 की वैल्यू देकर। देखो कैसे, अब देखो पहला है 2/7, 2/7। अब 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 1/7, एक ही बात है। कैसे एक ही बात है, एक ही बात ही तो है भाई, 2 1 = 2 हो जाएगा और बाय में 7 है ही, यही तो बन गया ना। अब इससे आसान क्या होगा जिंदगी में, है ना। तो 2 1 = 2 और 7 तो है ही, और 1/7 की वैल्यू हमें पता ही है क्योंकि क्वेश्चन हमें दे रहा है। तो बस 1/7 की जगह पे ये लिख देंगे वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बिना डिवाइड करे। ठीक है, करते देखो। अब इस 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 1/7। ठीक है,
2, ये ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 1/7 की जगह पे अब मैं क्या लिख दूँ, 1/7 की जगह पे मैं लिख दूंगा जो मुझे 1/7 की वैल्यू दे रखी है, तो 0.14285 बार। अब क्या रह गया भाई, अब तो मल्टीप्लाई करना, कर लोगे आप लोग, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 285714 बार, ठीक है, आसान है। ऐसे ही 3 के लिए, अब 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 1/7, क्योंकि 3 1 जा 3 और 7 यही आ जाएगा, तो इसको भी लिख दो 3 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई, 1/7 की वैल्यू दे ही रखी है, 0.14287 बार, क्या आएगा देख लो मल्टीप्लाई करके, यही आएगा 0.428571 बार। ओके, मेरे ख्याल से तो ओके। 4/7 को भी ऐसे ही लिख लो, 4 1/7 की वैल्यू दे ही रखी है, तो 4 इंटू 1/7 की जगह पे वैल्यू लिख दूंगा 0.14285 बार, इसका आंसर आ जाएगा 0.571428 बार। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ओके ओके, 5 को भी ऐसे ही लिख दो 1/7 इंटू 5 इंटू 0.14285 बार, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इससे, तो क्या आएगा 7142850 बार। ओके, 6 को भी ऐसे लिख दो 1/7 6 इंटू 0.142857 बार, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा 0.857142 ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, आंसर यही आएगा, देख लो एक बार, ठीक है। वैसे तो ओके रिपोर्ट है, यही पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में, हमने डिवाइड भी नहीं करी और इनकी वैल्यू भी निकाल दी बिना डिवाइड करे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये नंबर दे रखे हैं, इनको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में, जिसने वीडियो नहीं देखी वीडियो देख लेना और इंट्रोडक्शन देख लेना, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व होंगे। ओके, एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब 2 डिजिट्स के ऊपर बार हो ना, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो मतलब 100 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। अगर 1 डिजिट्स के ऊपर बार हो, मतलब 1 डिजिट के ऊपर अगर बार हो, जैसे कि 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और समझ में आएगा। अभी देखो आओ क्वेश्चन करते हैं।
आप देखो 0.6 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.66666 लिख सकता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 बार 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 आए जा रहा है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ इसको x, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, मतलब कि 0.66666। ठीक है, x क्यों मानना? आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x a b c d y z जो भी। अब x इसलिए माना क्योंकि देखो x के नीचे 1 लगाऊंगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। तो इसीलिए इसको x मानना पड़ता है भाई। ठीक है, अब x मानने के बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 10 से। 10 से क्यों? वन डिजिट के ऊपर बार है भाई, इसीलिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। ठीक है, अब इक्वेशन ये पूरी है फर्स्ट, तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.66666 इंटू 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, और यहाँ पे ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट मूव करता है राइट हैंड की तरफ, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये बन जाएगा 6.66666। ठीक है, ओके। अब ये है सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड। अब क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू ही क्या होगी? हमारा आंसर होगा। आसान है ये तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। टेन एक्स बाई एक्स, 10x माइनस एक्स। अब 10x आया फर्स्ट इक्वेशन में से, सॉरी सेकंड इक्वेशन में से, और x आया फर्स्ट इक्वेशन में से। ऐसे ही 6.66666 ये आया फर्स्ट इक्वेशन में से, और 0.66666 ये आया फर्स्ट इक्वेशन में से। अब 10x माइनस एक्स 9x, आसान है। इसको देखो, 6 के इस साइड सारे 6 है, और यहाँ पे 0 के इस साइड सारे 6 है, तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 0 गया 6, ओनली 6। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 6/9, कैंसल आउट कर दो, 3 2 जा 3 3 जा, x की वैल्यू आ गई 2/3। p बाई क्यू की फॉर्म में है, हाँ है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। दोनों इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स भी है। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में भाई हमसे, हमने लिख दिया। अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना इससे, 3 को 2 से, तो यही नंबर आएगा आपका 0.66666। ठीक है, देख लो एक बार। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं। 0.47 बार। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो पॉइंट के बाद ही बार आ रहा था, है ना। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद बार है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद बार है, और जो हमने एग्जाम्पल करे थे, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 जैसा है, तो पॉइंट के बाद बार आ रहा था। यहाँ पे क्या है? पॉइंट के बाद एक नंबर है, फिर उसके बाद बार है। यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है। ठीक है,
तो फोर ने तो बेचारे ने कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, 4 की क्या गलती है। और हमें पॉइंट के इस साइड बार चाहिए और 4 पे तो बार नहीं है ना, समझ रहे हो ना। तो 4 को मैं सेव कर लूँगा, 4 को मैं इस साइड ले आऊँगा। इस साइड लाने के लिए, मतलब पॉइंट को इस साइड लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से, है ना। तो कर देंगे। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.47777, है ना। तो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 10, है ना। 10 से क्यों करा, क्योंकि मेरे को 4 सेफ चाहिए, मतलब 4 इस साइड आ जाए और फिर पॉइंट के बाद ही बार स्टार्ट हो। तो 10 इंटू 0.47 बार या फिर 0.47777। अब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4.7 बार, है ना भाई। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और अब इसको मैं लिख सकता हूं 4.7777। ओके, ठीक है। तो हमारी पहले जैसे इक्वेशन आ गई है 0.6 वाली कि पॉइंट के बाद बार है। ओके, तो फिर अब वही हमारा जो इससे फर्स्ट पार्ट में प्रोसीजर था ना, वही इसमें होएगा, सेम है ना। तो कर देंगे, लेट x इक्वल टू 4/7 बार, मतलब कि 4.7777, है ना भाई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। अब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करा, इससे पीछे वाले में 1 बार 10 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे 2 बार करा है, क्यों भाई। देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि मेरे को 4 सेफ चाहिए था, 4 इस साइड चाहिए था, है ना। दूसरी बार मल्टीप्लाई करा जब 10 से, तो 1 के ऊपर बार है, उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। दोनों के लिए 10 अलग अलग रीज़न है, दोनों के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब बस, अब तो सिंपल है, लिख दो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 4.7 बार या फिर 4.7777। ओके है, ओके। तो 10x इक्वल टू, अब ये 10 मतलब ये पॉइंट एक और इधर आ जाएगा भाई, 10 से 1 के ऊपर बार था तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 47.7777। ये होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना भाई। पहले मल्टीप्लाई करा क्योंकि 4 मेरे को सेफ चाहिए था इस साइड। क्यों चाहिए था, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन करे पॉइंट के बाद बार आ रहा था, बार शुरू पॉइंट के बाद हो रहा था। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, फिर बार शुरू हो रहा है, तो इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हमारा सेफ हो गया। फिर हमारा जो पहले क्वेश्चन था वही प्रोसीजर, x माना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करा। 10 से मल्टीप्लाई दोबारा क्यों करा, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था, है ना। तो बस अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है भाई। आसान लग रहा होगा,
मुझे तो लग रहा है। तो 10 x माइनस एक्स, वही 10 सेकेंड इक्वेशन से और x फर्स्ट इक्वेशन से इक्वल टू, अब देखो सेकेंड इक्वेशन में 47.777 है, तो 47.7777 माइनस ये सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं है, यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई करा 4 सेव करने के लिए, ये है फर्स्ट इक्वेशन ये, तो 4.7777 ओके रिपोर्ट है, ओके होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो माइनस कर दो अब तो 9x है ना इक्वल टू, अब 47 के इस साइड सारे 7 है और 4 के इस साइड सारे 7 है, सारे क्या हो गए अंडा 0, बचा क्या 47 और 47 में से 4 गया 43, तो x इक्वल टू 43/9, ये हमारा आ गया आंसर। ये कैंसल आउट नहीं होगा भाई, है ना। तो p बाई क्यू की फॉर्म में है दोनों इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यही चाहिए था हमें। ओके थर्ड पार्ट करते हैं भाई, 0.001 बार, यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, है ना, बताया था मैंने। तो आसान है भाई, कर देंगे, इसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 0.001001 लेट x इक्वल टू 0.001 बार या फिर 0.001 है ना भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। अब तो कर ही लोगे भाई, आसान है अब तो, है ना। तो सॉरी 1000 है ना भाई, 10 क्योंकि 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो x इंटू 1000 इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 बार, ठीक है। तो 1000x इक्वल टू, अब देखो ये 3 डिजिट है, 3 0 है, तो 0.30 राइट हैंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। देखो ये बन जाएगा ये है ना 0.001 तो 0.123 यहाँ पे आ जाएगा, है ना भाई। तो इसमें क्या बनेगा 1.001 ओके है। ये सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे वही भाई पहले की तरह जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहीं पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो देखो 1000x सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से ओनली x, ओके रिपोर्ट है, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन में से ये 1.001 ये पॉइंट है यहाँ पे, ये सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से ये आएगा माइनस 0.001 माइनस कर दो, तो 99x इक्वल टू, पॉइंट के इस साइड सेम नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के इस साइड सेम नंबर है, तो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 और 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा, तो 1
अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आसान है। तो x इक्वल टू 1/999, ये आ गया हमारा आंसर। आसान था। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना और डिवाइड करोगे ना 1 से, तो यही नंबर आएगा आपका 001 001 001 001 001, चलता ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन दी फॉर्म p/q। ये नंबर है, इसको एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, जो अभी हमने करा थर्ड क्वेश्चन में, ठीक वैसे ही। ठीक है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई दी मेक सेंस। अगर आप आंसर से सरप्राइज्ड होते हो तो अपनी टीचर से, अपनी क्लासमेट से डिस्कस करो, मेक ए सेंस, क्या सेंस बनी उसकी, मतलब वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, तो पहले इसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, फिर देखेंगे हम सरप्राइज्ड हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो करते हैं भाई। 0.99999, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 बार। क्यों? क्योंकि 9 बार बार आ रहा है, इसीलिए बार लगा दिया, आसान है। ठीक है, अब वही हमारा सेम जो हमने पहले करा था थर्ड क्वेश्चन में, लेट x इक्वल टू 0.9 बार या फिर 0.99999। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। 10 क्यों? एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.9 बार या फिर 0.99999। अब 10x इक्वल टू, अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 से, तो ये पॉइंट इस साइड आ जाएगा, तो 9.999999। सेकेंड इक्वेशन है ना, थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहां पे कर देता हूं, अब देखो 10x माइनस एक्स, 10x सेकेंड इक्वेशन में से, x फर्स्ट इक्वेशन में से, 9.99999 सेकेंड इक्वेशन में से 0.99999 फर्स्ट इक्वेशन में से, 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू, पॉइंट के इस साइड 99 है, जीरो के इस साइड 99 है, सारा जीरो हो गया, 9 में से जीरो गया, 9 ही बचेगा, x की वैल्यू आ गई 9/9, 9 1 जब 9, तो x की वैल्यू आ गई 1। आर यू सरप्राइज्ड? भाई कैसे, देखो अब 0.9999 ये रुक नहीं रहा है, मतलब फर्दर डिवाइड हो रहा है, बार बार रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। 99999 ये चलता ही जा रहा है, 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 क्योंकि बार लगा है ना भाई, और इतने सारे 99 की वैल्यू ओनली 1 आई है। क्या आप सरप्राइज नहीं हुए? ठीक है, तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि भाई ये इसको पहले p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, हमने कर दिया। अब आप सोचोगे q कहाँ है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी 1/1
एक ही बात है, ठीक है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर्स है दोनों, क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब पूछ रहा था क्या आप सरप्राइज्ड हुए हो, आप देख लेना अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद आप अपनी टीचर से, अपने क्लासमेट से डिस्कस करके देख लेना कि क्या सेंस बनी है इस क्वेश्चन की, कि 1 कैसे आया, है ना। मेक सेंस, क्या सेंस बनी है कि इतना बड़ा नंबर, इतने 999 जो चलते जा रहे हैं उनकी वैल्यू 1 आई, ठीक है। इसका मतलब देखो, तुम समझ रहे हो, इसका मतलब मैं 0.999 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। या फिर 0.9 को मैं 1 लिख सकता हूँ, 0.99 को 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये है ना भाई, बार ऊपर है तो ये नंबर चलते जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ओके, तो डिस्कस करके देख लेना अपनी टीचर से, क्लासमेट से, कि आंसर कैसे आ रहा है। ओके, तो 4 तक ही करते हैं भाई, क्योंकि वीडियो ना लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो 4 तक ही रखते हैं, क्वेश्चन 4 तक, ठीक है। तो देख लो एक बार। ओके, तो आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा। तो थैंक यू, बाय बाय।